everyone. Now in this video I'll be solving question number 6 of capital budgeting chapter from 10 year. Okay, I've already solved the question. Firstly we'll read the question and then we'll discuss the solution. Okay, so without any further ado, let's start with the question. XYZ Limited is considering the purchase of a new machine. Two alternative machines A and B have been suggested, each having an initial cost of 10 lakh rupees, requiring 50,000 additional working capital at the end of first year. Okay, and then हमें कुछ कैश फ्लोज दे रखे हैं दो मशीन्स के, मशीन ए के, मशीन बी के. द कंपनी हैज द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल 10%. मतलब विल बी यूजिंग दिस in order to calculate the present value, and on the basis you are required to compute the profitability of the machines and state which alternative you should consider to be financially preferable. ठीक है, जब भी आपको दो मशीन से कंपेयर करना होता है तो द बेस्ट टेक्निक, अभी और भी टेक्निक्स पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन द बेस्ट टेक्निक इज एनपीवी अप्रोच. एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच. ठीक है, दोनों की एनपीवी निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसकी ज्यादा होगी विल ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एनपीवी का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज. ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दो मशीन है तो मैंने दो बार लिखा हुआ है. पहले सॉल्व करेंगे मशीन ए, फिर करेंगे सॉल्व मशीन बी. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ठीक है, अब देखो कितना हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है. सबसे पहले तो जो हमें इनिशियल कॉस्ट पड़ रही है मशीनरी की 10 लाख रुपीज, वो तो हो ही रहा है, डेफिनेटली हो रहा है. सबसे पहले मैंने वो लिख दिया इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 10 लाख रुपीज. ठीक है, उसके बाद उसने बोला था हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा 50,000 रुपए का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. अब देखो ये लग रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि हमें इसको लेके आना है ईयर नंबर 0 के ऊपर. ईयर नंबर 0 के ऊपर लेके आना है. एडिशनल वर्किंग कैपिटल है ईयर नंबर 1 की, मतलब हम इसको लेके आना है. इसको हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी. इसकी कैसे करते हैं डिस्काउंटिंग? 1 डिवाइडेड बाय रेट कितना था हमारे पास, 10% था, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 0.909 आ गया. 50,000 इंटू 0.909 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई एडिशनल वर्किंग कैपिटल की 45,450. इनका सम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी हमारे पास? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ठीक है, जो कि क्या आ गई 10,45,450. अब देखो दोनों जो मशीन्स के इनफ्लो अलग अलग हैं, अग्रीड, लेकिन दोनों के आउटफ्लो तो सेम ही है. मतलब कि जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है मशीन ए का वही होगा मशीन बी का भी. तो देखो मशीन बी का भी अपने सेम लिख लिया. ठीक है, एग्जैक्टली सेम करा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर. अब हम निकाल लेंगे इनफ्लोज ऑफ मशीन ए. देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, हमारे को इनफ्लोज दे रखे थे, लेकिन ध्यान रखो हमें चाहिए होते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज. हमें ये दे तो रखे हैं, लेकिन ये सारे कब के हैं? ये सारे डिफरेंट ईयर्स के हैं. हमें इन सबको डिस्काउंटिंग करके लेके आना पड़ेगा ईयर नंबर 0 के ऊपर. देखो सबका अमाउंट लिख दिया. उसके बाद हमारे पास पीवी फैक्टर है 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू 0.909. एक और बार दबाओ इक्वल टू 0.826, फिर 0.751 एंड सो ऑन. ठीक है, हमारे पास ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ठीक है, अब देखो अगर लॉजिक समझना है इसका तो एक जल्दी से समझा देती हूँ मैं ऐसे शॉर्ट के अंदर. अमाउंट, आपको फॉर्मूला पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई. 1 प्लस आर बोलो या 1 प्लस आई बोलो, 1 एंड सेम थिंग होती है. 1 प्लस आई रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का. ठीक है, अब देखो लेट्स अज्यूम कि अगर आपके पास अमाउंट है 1, आपको निकालना है प्रिंसिपल. ठीक है, मैं 1 रुपीज की बात कर रही हूँ. ठीक है, अब इनटू रेट कितना है आपके पास, 10% बोला हुआ है इन्होंने, 1 प्लस 10% मतलब 0.10. ठीक है, और अब अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 साल के बाद
ये जो अमाउंट है 1 रुपये हो रहा है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो इस 1 रुपये की। अगर 10% रेट है 1 साल के बाद, तो कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 1। अगर आप 1 साल का कर रहे हैं, एंड यही इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है। अगर अभी भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द एंटायर पीवी फैक्टर वाला जो चीज़ है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो अगर आ गया तो वेल एंड गुड, वरना डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, अब देखो मेरे पास पीवी फैक्टर आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर्स के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 1 लाख इंटू 0.909 इक्वल टू 90,900। एंड इन द सिमिलर मैनर सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी प्रेजेंट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो मेरे पास आ जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, अब मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी आ गया और मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी आ गया। एनपीवी निकाल लूंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एनपीवी आ गया ये। ठीक है, सिमिलरली मशीन 2 का करूंगी अब मैं, मशीन बी का। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। इनफ्लो कैसे निकालेंगे, जो अमाउंट है इनटू कर देंगे पीवी फैक्टर के साथ, सेम प्रोसीजर। अब मैं इसका निकाल लूंगी एनपीवी। देखो एनपीवी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, 2,62,250। अब देखो जिसका भी एनपीवी ज्यादा होगा हम उस मशीन को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। इसके अंदर क्या है, पहली मशीन का एनपीवी आ रहा है 2,51,850, सेकंड मशीन का एनपीवी हमारे पास आ रहा है 2,62,250। बी का ज्यादा है तो क्या करेंगे, मशीन बी शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज एनपीवी ऑफ मशीन बी इज ग्रेटर दैन मशीन ए। ठीक है, I hope this question is clear. In case of any doubt, do let me know in the comment section below, and thank you for watching.